फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इफ के साथ एंड ऑप्शन का किस तरह से यूज़ करते हैं या एंड फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमने सीखा था। आज के इस पार्ट में हम इफ के साथ और फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। अब और फार्मूला हम यूज़ क्यों करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। हमारे सामने एक डेटा है, इसमें डिपार्टमेंट और सेल्स की वैल्यू लिखी हुई है। हम इंसेंटिव देंगे, बट कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि उसे सेल्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का नहीं है, तो कम से कम वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसे सेल्स वैल्यू 98,000 अबव होनी चाहिए, तो भी हम इसे इंसेंटिव देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों कैटेगरी पूरी हो रही है, तो हम इंसेंटिव देंगे। यहाँ पे केवल सेल्स वैल्यू वाली कैटेगरी पूरी हो रही है, यहाँ भी इंसेंटिव देंगे। यहाँ पे दोनों कैटेगरी नहीं, केवल वैल्यू वाली कैटेगरी पूरी हो रही है, इंसेंटिव देंगे। यहाँ पे भी सेल्स का भी है और सेल्स वैल्यू भी है, तो देंगे। यहाँ पे परचेस है, बट इसमें से ना ही परचेस डिपार्टमेंट को देना है हमें, और 98 का सेल भी नहीं है, तो हम इसे इंसेंटिव नहीं देंगे। इस तरह से हम मैनुअली इसे डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर हम इसे फॉर्मूला पे फिट करें, तो हम किस तरह से करेंगे, आज हम बताने वाले हैं। मैं आपको इसमें और ऑप्शन का यूज़ करके पहले दिखाता हूँ, यानी कि पहले हम और ऑप्शन का हम किस तरह से यूज़ करेंगे, फिर हम इसमें इफ़ को कैसे ऐड करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो पहले हम और ऑप्शन का यूज़ करते हैं और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इक्वल टाइप करेंगे इस तरह से। हमें जहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल के बाद और लिखेंगे। अब ब्रैकेट ऑन हो गया है, तो हमें पहला कंडीशन लगाना है लॉजिक 1 कि सेल्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए। C2 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेल्स लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। ये था हमारा पहला कंडीशन। अब हमारा सेकंड कंडीशन है कि उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो मोर देन 98,000 होना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर D2 इक्वल, इक्वल नहीं यहाँ पे आएगा, मोर देन एंड इक्वल 98,000 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, मतलब पहला जो सेल है वो पूरी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, दोनों में से कोई एक कैटेगरी यहाँ पे पूरी हो रही है। अब हमें आंसर जो चाहिए वो यस और नो में चाहिए। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, यानी कि ये दोनों में से कोई भी कैटेगरी यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है और किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं हो रहा है, तो हम दोनों को इंसेंटिव नहीं देंगे। बट हमें आंसर तो यस और नो में चाहिए, यानी कि मैं ऐसे टाइप करके दिखाता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जहाँ पे ट्रू लिखा है वहाँ पे यस, और जहाँ-जहाँ ट्रू लिखा हुआ है वहाँ पे यस, यानी कि वो इंसेंटिव के लिए लायबल हैं और उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। बट जहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है वो इंसेंटिव के लिए लायबल नहीं है, उन्हें हम इंसेंटिव नहीं देंगे। ये था और ऑप्शन का यूज़। अब हम यस और नो में आंसर को डिफाइन करेंगे। इसमें हम अब इफ़ को ऐड करेंगे। हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें हम बस इफ़ ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे यस और नो में हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे। अब और का ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, जहाँ आपने फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे इफ़ कीजिए। अब कॉमा लगाएंगे हम लास्ट में, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस और कॉमा लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो लिखेंगे। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो हमारा इफ़ के साथ और फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया है। फॉर्मूले को अच्छी तरह से वॉच कर लीजिएगा, वरना अगर आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कहीं भी मिसयूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे यस या नो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला पूरी तरह से अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसे अप्लाई कीजिए, वरना एक्सेल आपको एरर देगा। तो एरर ना आए इसलिए एक्सेल में अच्छी तरह से फॉर्मूला को देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे यस आ गया है, अब आपको ड्रैग कर देना है। अब देखिए यहाँ पे यस और नो में आपको आंसर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले वीडियो में हमारे नए एक्सेल चैलेंज के सीरीज़ में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सेल 30 डे सीरीज़ चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ का अदर लोग भी यूज़ कर पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर